गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और मॉर्निंग हो गई है। थोड़ी सी लेज़ी थी। पता नहीं क्या है यार, मतलब मुझे सुबह उठने का मन ही नहीं करता, पर उठना तो होता ही है। अब ये तो टिफ़िन नहीं लेके जा पाते क्योंकि कई बार सब्ज़ी नहीं होती, तो कई बार मेरे में हिम्मत नहीं होती, तो इन्होंने आदत ही बना लिया। अगर सब्ज़ी वगैरह बनी हुई है तो वो ये लेके चले जाते हैं, फुलके बाहर से ले लेते हैं। अदरवाइज़ 2 फुलके बनाने में पता नहीं मेरी कौन सी मौत पड़ती है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 10 बजे के आसपास का टाइम है। तो जब नींद खुली जाती है तो उसके बाद मैं रुकती नहीं हूँ, उसके बाद फिर मेरे काम शुरू हो जाते हैं। ये गए हैं, मुझे दवाई दी है इन्होंने, उसके बाद ये गए और मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और आज मेरी और इनकी सुबह सुबह हो गई है घमासान वाली लड़ाई। क्यों? क्योंकि आज 3 दिन हो गए। 3 दिन से मैं इनको बोल रही हूँ, ये 3 दिन से तो एक चीज़ के लिए बोल रही हूँ, और उससे पहले मैं 1 हफ्ते से दूसरी चीज़ के लिए बोल रही हूँ। टिश्यू पेपर, पॉली बैग्स जो डस्टबिन के हैं, 3 तरह के आते हैं, एक भी नहीं है मेरे पास। 10 किलो का बाहर वाले बड़े डस्टबिन में लगता है, आधा किलो का बाथरूम के डस्टबिन में लगता है, 1 किलो वाला किचन के डस्टबिन में लगता है। किचन में डस्टबिन नहीं है, मैं नलके पे टांगती हूँ वहाँ पे थैली, तो वो जितना भी एक बार में भरता है, बर्तन धुलते हैं या काम होता है, वो उतना उठा के मैं बाहर वाले में डाल देती हूँ। अब एक बात बताओ, अगर वो थैलियाँ ख़त्म बिल्कुल हो जाती हैं तो उसके बाद मैं कूड़ा कहाँ फेंकूँ? क्योंकि गली में ये चीज़ नहीं मिलती है, ये चीज़ दुकान से ही लानी पड़ती है। अब मैं 3 दिन से समृद्ध को बोल रही हूँ कि या तो तू चल ले मेरे साथ, रिक्शा करके चलते हैं और ले आते हैं। कल ले आऊँगा मम्मी, कल चलेंगे मम्मी, कल चलेंगे, करते करते 4-5 दिन हो गए उस बात को, और बीच में टूट गया वाइपर दिया से। अब वाइपर के बिना बाथरूम, बैल्कनी, ये चीज़ें साफ़ नहीं हो सकती। पानी रुक जाता है कई जगह पे। बैल्कनी का पानी तो आज तक रुकता है वहाँ कॉर्नर पे। ये तो अब गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा थोड़ा करके वो सूख जाता है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती तो मैं बोलती क्यों? और मुझे अकेले भी नहीं जाने दे रहा। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, तू घर में कोको के पास रुक, मैं चली जाती हूँ। नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे। ये बच्चे हैं या मेरे बाप बन गए हैं? खुद चलना भी नहीं, लाके भी नहीं देना, और उसके बाद फिर मुझे भी नहीं जाने देना। अब मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को लड़के घर से निकलना पड़ेगा। दुखी कर दिया इन्होंने। और दूसरी चीज़, कल शाम को दिया से भी मेरी बहस हो गई। एक्चुअली सपना का एक्सीडेंट हुआ, मुझसे सुन के ना रहा नहीं गया। देखो, अकेला बच्चा है, चाहे 10 लोग आ जाएंगे, चले जाएंगे, मिल जाएंगे, खाना खिला देंगे, सब कुछ कर देंगे, बट ना मुझसे खुद से नहीं रुका जा रहा। सुनने के बाद यार ऐसे नहीं होता ना कि आप रुक जाओ, चाहे वो रिश्तेदार हो, क्लोज वन हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप सुनने के बाद नहीं रुक सकते। और किसी से अगर आपका दिली अटैचमेंट हो जाता है ना, उसका सुन के तो आप बिल्कुल ही नहीं रुक पाते हो। पर यह है कि मैं इतनी दूर अकेली नहीं जा सकती, तो मैंने दिया से बोला कि 2 दिन की छुट्टी आ रही है, तू चल ले मेरे साथ। नहीं मम्मी, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, ये काम है, वो काम है। ठीक है, उसके पापा को मैंने बोला कि आप चलो मेरे साथ, तू इतना लंबा ट्रैवल करेगी, तू थक जाएगी, तेरी बैक में पेन हो जाएगा, और मेरे को छुट्टी भी नहीं है, चलो। मैंने समृद्ध से बोला कि दिया 2 दिन घर पे है तो तू चल ले मेरे साथ। मैं क्या करूँगा, आप लेडीज़ हो गए, मैं क्या करूँगा? मुझे जाने नहीं देते अकेले कहीं, और कोई मेरे साथ चलता नहीं है। बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या, घर में पड़ी रहूँ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज, इतना गुस्सा आ रहा है ना। अब आज दिन में 1 बजे इन्होंने आना है, क्योंकि समृद्ध का एडमिशन फॉर्म भरने जाना है हमें, समृद्ध और उसके पापा को। तो अब मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर आज आप दिन में आए यहाँ पे इस एरिया में और मेरे को नहीं लेके गए एक आधा कोई काम निपटवाने के लिए, मैं अकेली जाना शुरू हो जाऊँगी। फिर चाहे मैं कहीं लुढ़की पड़ी हूँ, चाहे मैं कहीं मरी पड़ी हूँ, चाहे मैं घर वापस ही ना हूँ, तो फिर मैं खुद जाऊँगी। क्योंकि कितनी बार बोलो यार, मतलब वो बना दिया, मोहताज बना दिया है कि यार ये काम कर दो, यार ये यही करती रहूँ मैं। राशन की लिस्ट इनको दिए हुए 15 दिन हो गए कि ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया, ले आओ ले आओ ले आओ, करते करते में ख़त्म हो गया। चावल बिल्कुल ख़त्म हो गए। फिर मैंने 1 किलो यहाँ नीचे से ओपन मंगवाए, खुले मंगवाए चावल, और नीचे से जो आते हैं ना वो कोई खाता ही नहीं है। कल भी कढ़ाई भर के चावल मैंने उठा के दिए उसको, वनीता को। वो चावल खाते ही नहीं है। वो यहाँ से मिलते हैं पोना चावल, वो बड़ा चावल जो हम नाहरपुर से लेके आते हैं वो नहीं मिलता यहाँ पे, वो सबसे टेस्टी चावल होता है, और ये लोग वही खाते हैं। वो तो रूखा भी खा लेते हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे, सुबह सुबह गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं अपने गुस्से को भगाने के लिए क्या कर रही हूँ, कपड़े उतार लाई हूँ बाहर से, इनको तय लगाती हूँ। कमरा मैंने सारा साफ़ कर दिया है, उसके बाद फिर किचन का देखूँगी कि क्या बनाना है, क्या करना है। आज सोच रही हूँ शायद राजमा बनाऊँगी, क्योंकि समृद्ध 2-3 दिन से बोल रहा था राजमा बना लो राजमा बना लो, तो राजमा बनाऊँगी। तो देख रही हूँ, अभी ये कपड़े तय लगा के फिर सोच रही हूँ क्या करना है, क्योंकि अरबी भी पड़ी है फ्रिज में। पर क्या है, ये सब्ज़ी लेके आते हैं ना, इनको ये होता है कि सब्ज़ी वेस्ट करते हैं ये लोग, तो मैं कम लेके जाऊँ। जितना मैं बोलती हूँ ना उससे कम लेके आते हैं। अब जैसे भिंडी है, अरबी है, ये चीज़ें ना क्वांटिटी में कम हो जाती हैं जब पकती हैं, तो
मैं इनको 3 पाव बोलूँगी, ये आधा किलो लेके आएंगे, मैं आधा किलो बोलूँगी तो ये 250 ग्राम लेके आएंगे। ऐसे कैसे मैं चलाऊँ घर यार, पक गई हूँ मैं, सच्ची पक गई हूँ, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से किसी दिन, इरिटेट कर दिया है जी। नहाने जाने लगी थी तो सोचा नहाने जाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर दूँ। तो मैं क्या बना रही हूँ आज, मैं बना रही हूँ सूजी मलाई ब्रेड। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, 1 शिमला मिर्च, 2 प्याज, हरी मिर्च, धनिया आज है नहीं, धनिया भी डाल सकती हूँ, अभी देखती हूँ अगर सब्जी वाला कोई आ गया तो डाल दूँगी, सूजी, नमक, काली मिर्च और मलाई, ताज़ी मलाई। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, देखिए ये अरबी है, 4 लोग खाने वाले हैं और ये अरबी है, ये इतनी सी अरबी अकेला समृद्ध खा लेगा, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। जो कम मैं बोलती हूँ मैं हिसाब लगा के बोलती हूँ कि टिफ़िन जाना है दिया का, फिर उसके बाद समृद्ध का 2 टाइम का खाना हो गया, मेरा 1 टाइम का हो गया, इनका हो गया। जब मेरे पास सब्जी नहीं होगी तो मैं किसी को क्या खाना खिलाऊँगी। और ये देखो, ये रात वाली खिचड़ी समृद्ध को बोला था फ्रिज में रखने के लिए और भैया ने नहीं रखी। समृद्ध, खिचड़ी फ्रिज में नहीं रखी? हाँ, आपको बोला नहीं था मैंने? पूरा का पूरा कुकर खराब, ये जवाब मिलता है मुझे आगे से। आज सुबह से मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है, सब पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं बना रही हूँ सूजी ब्रेड। तो सूजी ब्रेड के लिए मैंने शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च को काट लिया है, धनिया नहीं है आज, ब्रेड और मलाई मैं ले रही हूँ। तो अभी पहले हम इसमें डालेंगे नमक और काली मिर्च। हो गया समृद्ध का तो नाश्ता, ब्रेड के साथ उसने दूध पी लिया था तो वो सोएगा 2-3 घंटे 4 घंटे। मेरे को चोट लग गई यहाँ पे खिड़की से ये रही। अब मैंने काटी है अरबी, और देखो इतनी सी अरबी है, किसको खिलाऊंगी और किसको नहीं खिलाऊंगी मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैंने आज लंबी लंबी नहीं काटी क्योंकि लंबी लंबी में और कम हो जाती, इसलिए मैंने स्लाइस में काटी है ताकि सबको पूरी हो जाए। अब सोच रही हूँ कि इसमें आलू मिक्स करूँ कि नहीं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था ना, एक तो कम थी, ऊपर से थोड़ी सी पुरानी हो गई थी और गल गई थी, तो फिर मुझे आलू डालने पड़े थे, तो टेस्ट ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का। क्या करूँ, फ़िलहाल बना रही हूँ, बना के देखती हूँ फिर क्या होता, नहीं तो एक सब्ज़ी और साथ में बनानी पड़ेगी। चलिए शुरू कर रही हूँ मैं। अरबी अभी फ्राई ही हुई है, बट वनीता अब गई है किचन साफ करेगी, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं छौंक लगाती हूँ। चलिए जी, अब ये काम भी हो गया, झाड़ू लग गया, पोछा नहीं लगाया आज मैंने, वनीता भी काम करके चली गई है, तो अब मैं फटाफट से अपनी अरबी को छौंक लेती हूँ। चलिए नाश्ता रेडी है मेरा, क्योंकि आज जल्दी नहा लिया है, जल्दी सब कुछ हो गया है, तो नाश्ता भी जल्दी कर लेती हूँ। अभी मैंने प्रेस नहीं लगाई है क्योंकि बीच में नहाना धोना हो गया था और सेमी का नाश्ता बनाना था, तो लगे हाथ मैंने सोचा मैं अपना भी बना लेती हूँ। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है, कैसे करना है। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो खाऊँगी पहले। मैं ना 2:15 हो गया है, समृद्ध से 2 बार बात हुई, मम्मी हाँ आज चलते हैं, मम्मी हाँ आज चलते हैं। बिल्कुल थैलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, वाइपर के बिना मुझे बहुत अनईज़ी हो रहा है क्योंकि सफाई करने में दिक्कत हो रही है। अभी मैंने कल के दिन में पूरी बनाई थी सेवियाँ, ये मेरी आज की हैं, थोड़ी बहुत मैंने इसमें डाली है, तो ये अभी गीली हैं, जब तक ये सूखेंगी मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही हो जाती हूँ, इनके भरोसे बैठूँगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। और अभी ये भी आए थे, समृद्ध के स्कूल जाना था, तो ये भी आए थे, आके समृद्ध वाला काम करके और वापस चले गए। मैंने बोला भी कि मुझे साथ ले चलो, वापसी में रिक्शे पे आ जाऊँगी, आप बस सामान दिलवा देना, लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आज मेरे को लग रहा है आज मेरा ना जो है ना गुस्सा भरा हुआ, ये किसी ना किसी पे फट के निकलेगा, क्योंकि
उनको सोने से फुर्सत नहीं है, उनको काम पे जाना ज़रूरी है। तो भाई मैं क्या करूँ, मैं घर कैसे मैनेज करूँगी, कूड़ा क्या हाथ में लेके घूमूँगी, वाइपर को क्या करूँ, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना। अब मैं निकल रही हूँ, जिसको जो करना है करे, नहीं करना ना करे। मैं अब ना दुखी हो गई हूँ, अब मैं परेशान हूँ, अब मैं किसी का वेट नहीं करूँगी, अब मैं बस तैयार हो रही हूँ और मैं जा रही हूँ। करना कुछ नहीं है, लिपस्टिक लगानी होती है, हो गई मैं रेडी, बस चप्पल पहनते हैं और चलते हैं। चलिए जी, मैं तो होके आती हूँ, जिसको चलना है उठ जाएगा, नहीं चलना नहीं। कुंडी लगा लो, मैं जा रही हूँ। कुंडी लगा लो। चलो भाई, हर काम ना धमका के करना पड़ता है। चलो चलिए, मैं रिक्शा रोकती हूँ, तब तक ये अपनी तैयारी करके रहेगा। धमका के काम करवाने पड़ते हैं। चलिए पहुँचती हूँ, फिर मिलते हैं। रेडी हो चुका है और अभी बस वेट हो रही है स्टील जोड़ने की, और भैया अपनी देर में कैलकुलेशन पे लग चुके हैं। गिनती के आधे घंटे का काम था, आना जाने का रिक्शा किया, ये इकट्ठा स्टॉक आ गया टिश्यू पेपर्स का, क्लीनिंग का। ये देखिए इकट्ठे ला के रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जूने हो गए, मेड को रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन चाहिए होता है। ये रूम फ्रेशनर ख़त्म थे, ये 2 रूम फ्रेशनर। ये 3 तरह की थैलियाँ हैं जो मैं आपको बता रही थी, एक बड़े डस्टबिन की, ये किचन के लिए और ये बाथरूम के लिए। अब आ गई, इकट्ठी आ गई, जान छुटी, अब मुझे किसी के मुंह को नहीं देखना पड़ेगा। और वाइपर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो वाइपर था, तो वाइपर भी आ गया। अब मैं बाथरूम क्लीन कर पाऊँगी, बालकनी और बाथरूम। ये देखो, ये ऐसे सच के बैठा है जैसे मैं इसी के लिए सब कुछ लाई हूँ। सिर्फ आधे घंटे का काम, और इसके लिए मैं 10,000 बार मिन्नतें कर चुकी थी, चल लो कोई तो, चल लो कोई तो, चल लो, और मुझे खुद भी नहीं जाने दे रहे थे। आ गया छुट्टी, अब कोई झंझट तो नहीं है ना, कम से कम चीज़ पड़ी है, कभी भी अपना निकालो और यूज़ करो। चलिए अब एसी चलाती हूँ, गर्मी लग रही है। मेरा ये इतना काम हो चुका है, मैंने अभी भी एक बड़ा कटोरा भर के आटा गूंदा था, मेरा 10 किलो में ये बचा, तो मैं ये भी कर चुकी, मैं घर के काम भी कर चुकी। बट ये बच्चे उठ के राज़ी नहीं हो रहे और मेरे को तो लग गई है भूख। तो भैया मैं जा रही हूँ अपने लिए रोटी बनानी, जिसको खानी होगी उठ जाएगा, जिसको नहीं खानी होगी बाद में खाएगा। तो फटाफट से पहले ये थोड़े से बर्तन है ये संभाल देती हूँ, क्योंकि जगह तो यही है ना, यहीं तो रोटी बेलनी है, तो पहले खाली करना पड़ेगा। तो चलिए काम वाम ये भी निपटा लेती हूँ। और बहुत तेज़ भूख लगी है आज, बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि पेट खुद मांग रहा है कुछ, नहीं तो ठूस दिया तो ठूस दिया, नहीं तो छुट्टी। चलिए, ये आलस की भरमार तो उठ नहीं रहे हैं दोनों, तो मैं तो कुछ खाऊँ बाबा। मैंने तो सुबह से 1-2 पीस खाए हुए, और क्या टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। चलिए गुड इवनिंग, फिर वही 7 बजा दिया। मैंने जा रही थी जोत जलाने, लाइट वाइट जलाई, सारी लाइटें जला के आई, तो ध्यान आया कि ये संभाल तो दूँ सामान, ये तो चलो तय लगा के उसमें रखनी है, ये अगर ना संभाला ना तो आज तो मेरी वाट लग जाएगी, वाट। क्योंकि ये नहीं देखेंगे कि मैंने पैसे कितने बचाए हैं, ये देखेंगे कि इतना सारा सामान क्यों लाई है। पापा ने मेरे को पीट देना है, ये संभाल दो, छुपा दो। ये 150 रुपये की बचत के पीछे 150 गालियाँ पड़ जाएंगी मुझे। लो जी, मैडम कह रही है मैं गेम खेल रही हूँ। यार मैं जब बच्चे नहीं होते तब भी मैं बोर होती हूँ अकेली बैठ के, और जब बच्चे घर में हो तब भी मैं बोर हूँ। यार ये क्या बात होती है, मुझे बाहर जाने नहीं देते कहीं। मेरा इतना मन है सपना जी को मिलने जाने का, उनका एक्सीडेंट हुआ जब से सुना है, मुझे लग रहा है कि एक बार जाना चाहिए। भैया इतनी दूर है ना वो, मैं कभी इतनी दूर अकेले गई नहीं हूँ, और साथ जाने के लिए कोई है नहीं मेरे पास। बात हो जाती है उनसे, मैं मैसेज करके छोड़ देती हूँ, मैसेज का जवाब दे देते हैं। आज के ब्लॉग में भी मैंने देखा कि यार बहुत लोग आ रहे हैं उनके घर में और उनको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पा रहा।
थोड़ा सा ना लोगों को भी समझना चाहिए, पर वो भी अपनी जगह ठीक है। अब जैसे मैंने सुना है तो मेरा भी मन कर रहा है कि यार नहीं जाना चाहिए, मिलने जाना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, सोच सोच के बैठ जाओ बस, कुछ नहीं कर सकते। बट मैं फ़ोन पे तो बात कर लेती हूँ, हाल चाल पूछ लेती हूँ, थोड़ी तसल्ली हो जाती है और कुछ नहीं। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि अकेले बैठे बैठे टाइम पास नहीं होता यार। अब मैं उसको कह रही हूँ चल मैं तेरे को बाज़ार ले चलती हूँ, सैटरडे मार्केट चलते हैं, घूम के आते हैं। कहीं नहीं जा रही, मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। आटा गूंथती हूँ, सेवियाँ भरती हूँ। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इनके आने के साथ इसको कपड़ा खींचातानी का गेम करना है। और ये कर क्या रहा है, देखो इसका कपड़ा ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, कपड़ा लेके मैं आता हूँ। और ये क्या मांगेगा देखना। नहीं, इसको वो मेरा निक्कर पड़ा है ऊपर, इसको मेरा वो निक्कर चाहिए जो वहाँ पे ब्लैक कलर का पड़ा है। मतलब कलर से कंफ्यूजन होना समझ आता है, पर उससे तो खेलता है, उसमें तो इसकी स्मेल है। देखो ना, ये फिर ऊपर उचकेगा, देखो वो अभी भी कह रहा है वही दो। ये और ये देखो ये इसका गेम है। बंदे में जान हो ना हो, इसको कसरत करवाओ पहले। क्या करे बेचारा, उसके पास टॉयज भी नहीं है ना राजे, तोड़ देता है 2 दिन में सारे टॉयज। शुक्र है अपने कपड़े पे तो आया। सेमियाँ बढ़ते बढ़ते मेरे को 10 बज गए थे, और बीच में ये आ गए थे टाइम से साहब। तो आज सरप्राइज़ डिनर आया है हमारा। एक्चुअली मैंने कल बताया था कि हमारे घर में किसी गेस्ट ने आना है, तो उनके हिसाब से हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि बच्चे लोग जो है नॉनवेज खुश होकर खाते हैं, तो इन सब के लिए नॉनवेज आने वाला था। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उनका मैसेज आ गया कि वो आज नहीं आ पाएंगे। मैंने इनको बताया नहीं, और ये सारा उस हिसाब से खाना ले आए। तो आज मेरी तो हो गई छुट्टी खाने की, तो अभी हम भी खाने लगे हैं। बच्चे उधर खा चुके हैं, तो मैं बस वही आटा ख़त्म करने में लगी थी, तो इसलिए ये मेरा वेट कर रहे थे। तो बस खाना वाना खाते हैं, निपटाते हैं, किचन संभालते हैं, और उसके बाद गुड नाइट शुड नाइट करते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल फिर एक नया दिन है, संडे है। अब पता नहीं इनको याद है नहीं है, वैसे ये हर साल भूल जाते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक में, क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो मैं भी कोशिश करती रहती हूँ इनडायरेक्टली याद दिलाने की, पर कुछ नहीं होने वाला। Goodbye friends, please like, subscribe and share the videos. Bye.